हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर कॉस्ट शीट। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग थर्ड इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर लिए थे और इस लेक्चर से हम लोगों को फोर्थ इलस्ट्रेशन से कंटिन्यू करना है। और गाइस होप सो कि ये लेक्चर हमारी लास्ट लेक्चर होगी यूनिट कॉस्टिंग की। ठीक है, मतलब तुम्हारी कॉस्ट शीट से रिलेटेड यूनिट कॉस्टिंग बोलता हूं तो कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारी लास्ट लेक्चर होगी इलस्ट्रेशन नंबर 4 से। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर्स को, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो देखो, The following figures were extracted from the trial balance of a company on 31 दिसंबर 2016। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया 1,40,000। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम एक चीज नोटिस अगर की हो तो तुमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। कौन से साल का? 31 दिसंबर 2016 का, क्योंकि तुम्हारा 2016 सिलेबस चल रहा है, उस टाइम की ये बुक है, इसीलिए 2016 डाला हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो तुम्हारे काम की नहीं होगी और तुमको यहाँ दी होगी। ठीक है, तो इस चीज का तुम ध्यान में रखना। वर्क इन प्रोग्रेस 2 लाख का है, फिनिश गुड्स 80,000 का है, ऑफिस अप्लायंसेस 17,400, प्लांट एंड मशीनरी 4,60,500 और बिल्डिंग 2 लाख की है। अब तुम ये चीज सोचो कि ये तीनों तो तुम्हारे एसेट है, कॉस्ट शीट में नहीं आने वाले। एसेट की डेप्रीसिएशन कॉस्ट शीट पे आती है ना, एसेट तो नहीं आते डेप्री इस पे, कॉस्ट शीट पे। सेल्स आपको दी हुई है, ये काम की है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। मटेरियल परचेज दिया हुआ है, फ्रेट ऑन मशीनरी दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है 4,800। डायरेक्ट लेबर है, ओके, इनडायरेक्ट लेबर है, ओके, फैक्ट्री में जाओगे आप, फैक्ट्री सुपरविजन है, फैक्ट्री रिपेयर्स है, हीट लाइट एंड पावर है, रेट्स एंड टैक्सेस है, मिसलीनियस फैक्ट्री एक्सपेंडिचर है, सेल्स कमीशन है, सेल्स ट्रैवलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंटल सैलरी एंड वेजेस है, ऑफिस सैलरी है एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड है। ओके, so many informations are there. Also there are some further details that closing stock of material WIP and finished goods मेरे को दिया हुआ है, मेरे को accrued expenses on direct labor, indirect labor और interest दिया हुआ है। ओके, डेप्रीसिएशन 5%, ऑफिस एम्प्लॉयज में 10%, मशीन में 4%, बिल्डिंग पे मारना है। यस, हीट लाइट पावर आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 8:1:1 अमंग फैक्ट्री, ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो फैक्ट्री, ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन को 8:1:1 में मेरे को बांटना है। ठीक है, रेट्स और टैक्सेस 2/3 जो है फैक्ट्री को देना है, 1/3 ऑफिस को देना है। डेप्रीसिएशन और बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा 8:1:1 में फैक्ट्री, ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। बोल रहा है कॉस्ट शीट बना के दिखाओ showing all important components and also condensed profit and loss account for the year। तो कॉस्ट शीट और कंडेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बनाने बोल रहा है, तो हम दोनों भी बनाएंगे इस क्वेश्चन में। तो पहले अपन कॉस्ट शीट बनाएंगे 31 दिसंबर 2016 के लिए। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट लाइनिंग्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं लाइन खींचूंगा, बड़ी लाइन लगने वाली है मेरे को इस क्वेश्चन में, आई नो दिस। चलो, तो एक एक करके हम आपको आइटम्स लिखने हैं। सबसे पहला आइटम होगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब तुम लोग अपनी बुक में देखते जाना, ठीक है, तुम्हारे पास बुक की हार्ड कॉपी होगी, तुम लोग अपनी बुक में देखते जाना। ठीक है, सारी चीजों को मैं भी यहाँ पर बुक रख लिया अपने सामने, मैं बुक से करने वाला हूँ। भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं बार बार इधर उधर नहीं करूंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब भी क्लास चला के बैठते हो सामने अपनी कॉपी, अपनी मेन कॉपी, अपनी जो नोट्स वाली कॉपी है वो रखे करो, और प्लस अपनी बुक सामने रखे करो, बाकी पेन पेंसिल जो भी रहता है सब लेके बैठे करो लेक्चर देखने। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पहला है तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,40,000 का है। ऐड करेंगे परचेजेस, 3,20,000 की परचेजेस है। ओके, उसके बाद क्या है? रिटर्न्स भी है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है 4,800 का। ठीक है, और फ्रेट है, एक फ्रेट, फ्रेट है 16,000 का। ठीक है, इसी में ऐड होता है ना फ्रेट। ठीक है, और फिर उसके बाद अब कुछ नहीं है, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ले लेता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक मेरे को नीचे दिया हुआ है, देखो नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। ठीक, तो मैं लगा लूँ एक बार टोटल, तो 1,40,000 प्लस 3,20,000 माइनस 4,800
प्लस 16,000 माइनस 1,80,000, तो ये आ रहा है मेरा 2,91,200। दिस इज माई डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ले लेता हूँ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मेरे को दिया हुआ है 1,60,000 पर देयर इज एडजस्टमेंट। नीचे तुम पढ़ोगे एडजस्टमेंट में तो तुमको दिख रहा है एक्रूड है। क्या है? एक्रूड है। ये देखो डायरेक्ट लेबर एक्रूड है, मतलब डायरेक्ट लेबर एक्रूड है मतलब कि मैंने काम करवा लिया है, पेमेंट नहीं किया है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम करते थे, है ना। तो इसको हमको प्लस करना पड़ेगा। तो एक तो मैं ये वाला ले लूं डायरेक्ट लेबर, और उसमें मैं 8,000 को प्लस कर दूं। ठीक है, तो ये मेरा 8,000 यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ। तो दिस इज कम्स आउट टू बी 1,68,000 रुपीज। ठीक है, वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली। प्राइम कॉस्ट आ गया, let me total this 2,91,200 plus 1,68,000, तो ये आ रहा है मेरा 4,59,200। ठीक है, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। ओके, ना फोर्थ पॉइंट फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमको घनिष्ठ सारी चीजों को लेना है एक एक करके, तो हम सारी चीजें लेंगे। पहले मैं डायरेक्ट चीजें ले लूं क्या? यस, ठीक है। फैक्ट्री सुपरविजन, पहली चीज जो मेरी नजरों में आई है वो। दूसरा फैक्ट्री रिपेयर्स, तीसरा मिसलीनियस एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। ठीक है, फैक्ट्री सुपरविजन है मेरी 10,000 की, मेरा है रिपेयर्स 14,000 का, मेरा मिसलीनियस है 18,700 का। अब जो भी आइटम है उनमें एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट वाले आइटम में एक एक करके उठाना चालू करूंगा। तो सबसे पहले मेरा ले लेता हूँ इनडायरेक्ट लेबर पे एडजस्टमेंट है। तो गाइज आई जस्ट वांट टू शो यू 18,000 का इनडायरेक्ट लेबर है, बट 1,200 का एक क्रूड भी है, तो ये प्लस हो जाएगा ना। 18,000 प्लस 1,200, ठीक है। 18,000 है मेरा, और 1,200 एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, जैसे डायरेक्ट लेबर में था वैसे इनडायरेक्ट लेबर पे। तो ये कितना हो जाएगा? 19,200 रुपए। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर का। इसके अलावा क्या है? अच्छा, ये देखो, ये वाला देखो, हीट लाइट एंड पावर जो है 65,000 का है। यहां पर जरा पढ़ना, हीट लाइट एंड पावर आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8:1:1 ऑन फैक्ट्री ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो 65,000 का है हीट लाइट एंड पावर, हीट लाइट एंड पावर 65,000 का है। 8:1:1 यानी कि 8/10 किसको मिलेगा? फैक्ट्री को मिलेगा। 1/10 किसको मिलेगा? ऑफिस को मिलेगा। 1/10 किसको मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन को। 8:1:1 है ना। तो 65,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8 में करना चाहूंगा 52,000। ओके, और ओके, वन मोर थिंग, सी रेट्स एंड टैक्सेस जो तुम्हारा 6,300 का है वो बटेगा 2/3 फैक्ट्री को, 1/3 ऑफिस को। 6,300 रेट्स एंड टैक्सेस इंटू 2/3, तो ये कितना आ जाएगा? 3×2 = 6, 3×1 = 3, 4,200 आ जाएगा। और क्या है? ये हो गया, ये हो गया, ये ओके। आई थिंक एवरीथिंग इज कंसिडर्ड। ओके ओके ओके, एडजस्टमेंट में पढ़ो आप तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी है, और डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग का भी कुछ हिस्सा यहां पर आने वाला है। चलो आपको दिखाया भी जाए, ये देखो, डेप्रीसिएशन 5%। ऑफिस अप्लायंसेस तो पूरा ऑफिस पे चला जाएगा, ऑफिस अप्लायंसेस तो भैया ऑफिस का काम है, पूरा ऑफिस पे चला जाएगा। पर ये 10% मशीन का है, वो पूरा फैक्ट्री पे जाएगा ना भैया, फैक्ट्री ओवरहेड्स पे। मशीन तो फैक्ट्री पे लगी होती है। और ये जो 4% बिल्डिंग का है ना, उसके लिए यहाँ पर तुमको गेम दिया हुआ है 8:1:1 पे बांटना है। ठीक है, तो आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर आपको अमाउंट दिए हुए हैं, ये देखो, प्लांट एंड मशीनरी के 4,65,100 है, और बिल्डिंग के 2 लाख है। ठीक है, तो 4,60,500 का, 4,60,500 का हम 10%, 10% निकाल लेते हैं तो 4,60,50 आ जाएगा। और बिल्डिंग पे अपन निकाल लेते हैं 2 लाख का 4%, और 8/10, क्यों? क्योंकि 8:1:1 में बांटना है डेप्रीसिएशन को। तो पहले 2 लाख का 4% आ जाएगा डेप्रीसिएशन। अब इसको 8:1:1 में बांटना है, तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10, तो ये चला गया फैक्ट्री में, 6,400 का हिस्सा चला गया फैक्ट्री पे। ठीक है,
तो अब सारी चीजें मैंने कंसिडर कर ली है। व्हाट आई गेस इज यस, आई कंसिडर एवरीथिंग। तो अब देखो, अब इसको हम टोटल लगाते हैं तो हो जाएगा 4,59,200 प्लस 10,000 रुपये प्लस 14,000 रुपये प्लस 18,700 रुपये प्लस 19,200 रुपये प्लस 52,000 रुपीज प्लस 4,200 रुपीज प्लस 46,050 प्लस 6,400 रुपये। तो दिस इज 629,750। 629,750 and what is this? Fifth number, factory cost on FG and WIP. भैया why are you considering now FG and WIP? Because क्वेश्चन में तुमको फिनिश गुड्स और WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों स्टॉक दिया हुआ है, तो इसलिए अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। अब सिक्स्थ पॉइंट में मेरे को यही लेना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हमको ऊपर में दिया हुआ है 2 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नीचे में दिया हुआ है मेरे को 1,92,000। तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑन फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, 5 + 6 - 7 करने से आएगा। ठीक है, प्लस 2 लाख माइनस 1,92,000, तो ये आएगा मेरा 637,750। ठीक है, ये आ गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट ऑन फिनिश गुड्स। अब क्या कंसीडर करूंगा, अब भैया ऑफिस के ओवरहेड्स ले लो आप। मैंने बोला ओके, आप जैसा बोलो। तो अब मैं ले रहा हूँ ऑफिस के ओवरहेड्स आपके। तो ऑफिस के ओवरहेड्स भी हम ऐसे ही करते हैं, एक एक करके लेते जाते हैं। सबसे पहले तुम्हारा, अच्छा बेटा एक चीज तुमको ध्यान देने वाली बात ये है, डू नॉट कंसिडर दिस इंटरेस्ट और दिस इंटरेस्ट। भैया वाई, बिकॉज ये फाइनेंसिंग के चार्जेस हैं। फाइनेंसिंग के चार्जेस जो होते हैं वो कभी भी कॉस्ट शीट पे नहीं दिखाए जाते। क्यों? क्योंकि प्योर फाइनेंसिंग चार्जेस हैं और ये तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम वी आर गोइंग टू कंसिडर। पर कॉस्ट शीट में प्योर फाइनेंसिंग चार्जेस, कॉस्ट शीट में सिर्फ वो प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे आते हैं। फाइनेंस इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये प्योर इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड जो है, ये प्योर फाइनेंसिंग चार्जेस है और उसका जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो भी प्योर है। तो इसलिए ये 4,000 रुपए, 2,000 प्लस 2,000, 4,000 आप कंसिडर मत करना। ठीक है, ये चीज मेरे को दिख गई। दूसरा, चलो एक एक करके हम लेते जाते हैं, तो यही से अपन उठाते जाते हैं। ठीक है, रेट्स और टैक्सेस, हीट लाइट और पावर लेना है। ठीक है, ठीक है, हीट लाइट और पावर का अपने ऊपर नहीं किया था ना, 65,000 इंटू 1/10 लेंगे ना इसका, 8:1:1, तो ये 6,500 आएगा। ठीक है, रेट्स एंड टैक्सेस का जो सीन था वो कुछ ऐसा था कि 6,300 का 1/3 इधर जाने वाला था, 2/3 ऊपर चला गया था, 1/3 इधर, तो 3×2 = 6, 3×1 = 3, 2,100 रुपए। और क्या आएगा तुम्हारा, और तुम्हारा सैलरी दिया हुआ है तुमको, ऑफिस सैलरी 8,600 डायरेक्ट। इसके बाद मैं ले लेता हूँ डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, फिर डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। अच्छा, तुम लोगों को एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन हो तो तुम लोग बार बार तुमको क्वेश्चन चेक ना करना पड़े, इसलिए जैसे जैसे तुम आइटम को उठाते जाओगे ना, टिक करते जाना, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, टिक करते जाना, तो उससे फिर तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, हम तो बनाते रहते हैं, हम तो दिन भर बैठ के क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहते हैं, हमारी तो जिंदगी क्वेश्चन सॉल्विंग के अराउंड घूमते रहती है। सीए का कॉस्टिंग सॉल्व करते रहते हैं, सीएमए का कॉस्टिंग सॉल्व करते रहते हैं, अपना खुद का फाइनल का कॉस्टिंग सॉल्व करते हैं, हमको आदत हो गई है। पर तुमको आदत अभी बनानी है। ठीक है, तो बनने के बाद तो तुमको भी बनने लगे, बनने के बाद तो तुम्हारी भी तीसरी आंख खुल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने। पर जब तक नहीं खुल रही है तब तक, है ना, ऐसा बच्चों टाइप का काम हम कर सकते हैं। 17,400 का 5%, 870 रुपए डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन और बिल्डिंग हमने ऊपर किया था, 2 लाख का 4% इंटू 1/10 लेंगे, 2 लाख का 4% इंटू 1/10 लेंगे। क्यों? 8:1:1 है ना। मैं बार बार बताऊंगा, तुम लोग बोलोगे भैया इतने भी बच्चे नहीं है हम, मैं बोला मैं फिर भी बताऊंगा, बार बार 1,000 बार बताऊंगा। क्या करोगे बताओ, कुछ कर सकते हो क्या मेरा? तुम नहीं कर सकते ना। ठीक है, तुमको भैया की बात माननी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ऑफिस ओवरहेड्स हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
6,37,750 प्लस 6,500 प्लस 2,100 प्लस 8,600 प्लस 870 प्लस 800, तो ये आ रहा है मेरा 656,620। ठीक है, लेट मी फोल्ड माई पेपर। एक्चुअली में मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करके रखा हूँ, मैं तुम लोगों का प्रिंट आउट निकलवा के रखा हूँ। ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चन को क्रॉप कर करके हमने प्रिंट आउट निकलवा के रखा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या लेते हैं भैया, भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी कितना है, ऊपर देखो 80,000 है। क्लोजिंग स्टॉक नीचे देखो पहले पॉइंट में 1,15,000 है। तो 13 पॉइंट क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 प्लस 11 माइनस 12, 6,56,620 प्लस 80,000 माइनस 1,15,000, तो ये आ गया मेरा 6,21,620 रुपए। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो क्या करना है, अब मेरे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कंसिडर करने हैं। अब क्या करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, तो यहां पर लिख लो 14 पॉइंट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इसको भी मेरे को लाइन से एक एक करके लिखना पड़ेगा। देखो ये आज आईपैड बहुत परेशान कर रहा मेरे को। हाँ चलो एक एक करके हम लिखते जाते हैं। अब तो सबसे पहले प्लेन आइटम उठाएंगे। प्लेन आइटम तुम्हारे क्वेश्चन में भर भर के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, देखो क्या क्या है, सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्स प्रमोशन। ठीक है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आई थी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंटल सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, इसके मैं अमाउंट लिख लेता हूँ, बाहर ही लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दो आइटम और है मुझे याद है, डेप्रीसिएशन और बिल्डिंग का 1/10 जाने वाला है, और हीट लाइट का 1/10 जाने वाला है। ठीक है, तो इनका 1/10 जाने वाला है। डेप्रीसिएशन और बिल्डिंग फिर ऊपर से उठा लेते हैं, 800 ही जाएगा, 2 लाख का 4%, 1/10। ठीक है, और हीट लाइट भी ऊपर से ही ले लेते हैं, 65,000 का 1/10, तो कितना आ जाएगा 6,500। ठीक है, आई नीड टू इंक्रीज द लाइनिंग, ये देखो। ठीक है, समझ में आ गई क्या मेरी बात। अब इसको मैं करता हूँ टोटल, 6,21,620 प्लस 33,600 प्लस 11,000 रुपये प्लस 22,500 प्लस 18,000 रुपये प्लस 800 रुपये प्लस 6,500 रुपये, तो ये आ रहा है मेरा 714,020, 7,14,000। और ये 15th पॉइंट में मेरा आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ गया मेरा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या बोला है क्वेश्चन, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। अब इसमें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। ओके, तो यहीं तक बनेगी कॉस्ट शीट, क्योंकि क्योंकि इसके बाद तुमको कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम इसको जल्दी से फटाक से लिख लो, फिर इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलो लड्डू लोग, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आगे हम लोगों का बस थोड़ा सा काम और बचा है। क्या थोड़ा सा काम बचा है, ये देखो, हमको बनाना है एक पीएनएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो कहाँ बनाए, कहाँ बनाए, ये देखो ऊपर में तो जगह ही जगह खाली यार, देखा ही नहीं। चलो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहला आइटम क्या आता है बताओ, यस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो पहला आइटम क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या आएगा? सेल्स आएगा। कहाँ है सेल्स? ये रहा सेल्स, पर उसमें से रिटर्न जरूर माइनस कर दियो। तो 14,000 माइनस कर दूं तो 5 और 4 54 754। ठीक है, 754 आएगा। 54 64, हाँ 754 आएगा। फिर इसके बाद इसमें क्या माइनस करना है? और सेकंड में लेते हैं हम अदर इनकम्स। सेकंड हम क्या लिखते हैं? अदर इनकम्स। अदर इनकम्स नील है, तो टोटल इनकम कितनी आएगी? टोटल इनकम आएगी 7,54,000। क्या माइनस करते हैं इसमें? टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस में पहला आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब तुम्हारा यही आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,14,020। या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किधर है? 6,21,620। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और उसमें क्या है तुमको फिर अलग अलग देखो, तुमको एक्सट्रैक्ट बनाने बोला है। कंडेंस मतलब छोटा करके बनाओ, शॉर्ट में बनाओ। कंडेंस का मतलब वही होता है। तो तुम दोनों तरीका कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं उठेगी, कोई बात नहीं होगा यहाँ पर। 90 to 400 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और तुम्हारा क्या आ जाएगा? अच्छा, एक चीज जो हमने कंसिडर नहीं की थी कॉस्ट शीट बनाते टाइम, वो यहाँ कंसिडर होगी क्योंकि पीएनएल अकाउंट है। क्या चीज? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 4,000। तो इसको मैं रेड पेन से लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंसिंग चार्ज है और ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में तो सभी आता है ना। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर इधर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट में प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 7,54,000 माइनस 6,21,620 माइनस 92,400 माइनस 4,000 रुपए। ये प्रॉफिट आ रहा है तुम्हारा 35,980। मेरे को तो लगा था होगा ही नहीं प्रॉफिट। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट। और दिस इज योर कंडेंस बैलेंस। कंडेंस मतलब छोटा सा पीएनएल अकाउंट, मतलब एक्सट्रैक्ट टाइप का बना के दिखाओ ताकि कम से कम समझ में आ जाए प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, तो इसको फटाक से एक बार आप लोग नोट कर लो। मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है पता है? वो जो मैं तुम लोग को सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, है ना, वो वाला है। तो यहां पर इसका रेफरेंस डाल देना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट ट्रीटमेंट। उस वाले कॉन्सेप्ट का यहाँ पर रेफरेंस डाल देना कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है ना, ये वो वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत पसंद आया था। ठीक है, चलो देखो, पीआर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ टिपिकल ब्रांड। देखो, ऐसे क्वेश्चन ना दिखाते हैं कि हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ही हमको बताते हैं कि गाइस लिटरली वी आर इन अ प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, देखो कैसे काम करता है। ऑफ टिफिन बॉक्सेस अंडर इट्स ऑन अ ब्रांड नेम, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 1,20,000 यूनिट्स पर ईयर। 1,20,000 यूनिट्स ईयर का है। ठीक है, ये चीज ध्यान से सुनना। डिस्ट्रीब्यूटेबल इवनली ओवर ईच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर। अच्छा, ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं ना। The cost accountant of the company has informed the following cost structure of the product, which is as follows. Raw material 20 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 12 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है 2 रुपए पर यूनिट का, वेरिएबल ओवरहेड 16 रुपए पर यूनिट और फिक्स्ड ओवरहेड्स 3 लाख रुपए। ठीक है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। 7,500 पर मंथ अप टू 50% कैपेसिटी। 7,500 पर मंथ लगेगा अगर आप 50% कैपेसिटी तक प्रोड्यूस कर रहे हो। तक मतलब अगर आप 50% के नीचे भी प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन अगर आपका 50% के नीचे रहेगा तो भी 7,500 लगेगा, और 50% तक जाओगे तो भी, मतलब अगर आप 0 से लेकर 50% तक कर रहे हो प्रोडक्शन, ठीक है, तो आपका 7,500 रुपए पर मंथ का खर्चा आएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, एंड एडिशनल 2,500 पर मंथ फॉर एवरी एडिशनल 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और पार्ट देयर ऑफ। और इसमें बोल रहा है अगर आप 51% से अगर आप 25%, मतलब मान के चलो 50 के ऊपर आप जैसी गए, ठीक है, और 25% कैपेसिटी मतलब 75% तक, तो 51 से लेकर 75% तक आपको 2,500 एडिशनल देना पड़ेगा पर मंथ। पर मंथ 2,500 एडिशनल देना पड़ेगा।
ठीक है, मतलब जैसे जैसे 25% बढ़ाते जाओगे ना, तुमको एडिशनल 2500 पर मंथ देना पड़ेगा, समझे। और अगर 75 के ऊपर गए, 76 से फिर 100 तक गए, तो 2500 फिर से पर मंथ देना पड़ेगा। मतलब 1% भी बढ़ा, 50 से 51 हो गया, 2500 एक्स्ट्रा लगेगा पर मंथ, ठीक है। मतलब एडिशनल 25% और पार्ट देयर ऑफ का मतलब यही है कि तुम लोग सोचोगे भैया बस 1% बढ़ा, 2500 एक्स्ट्रा हर महीने का। मैंने बोला बिल्कुल सही, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 में हो 25%, एडिशनल 25% का 2500 एक्स्ट्रा लग जाएगा पर मंथ। 1% भी बढ़ाए तो 2500 और लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली टाइमलाइन यही है कि अगर आप 0 से 50 में हो तो 7500 पर मंथ। अगर आप 51 से 75% तक गए तो 2500 प्लस एक्स्ट्रा लगेगा ना पर मंथ, ठीक है। और अगर आप 76 से 100 गए तो फिर प्लस 2500 एक्स्ट्रा, मतलब ये तो लगेगा, उसमें ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब 12500 पर मंथ हो जाएगा। अगर आप 0 से 75 के बीच में हो, मतलब 51 से 75 के बीच में हो, तो कितना लग जाएगा, 10,000 पर मंथ लग जाएगा, क्योंकि ये तो लगेगा ही लगेगा, फिर ये भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर 75 के ऊपर गए भैया तो 2500 और ऐड होके 12500 हो जाएगा, समझे मेरी बात, 12500 हो जाएगा, ठीक। इसके बारे में अभी हम लोग और चर्चा करते हैं आगे। द प्लांट वॉज ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ। बोल रहा है साल के शुरू के 7 महीने प्लांट सिर्फ अपनी 50% कैपेसिटी पे काम कर रही थी, सिर्फ 50% कैपेसिटी, मतलब वो जितना बना सकती है उसका आधा बना रही थी, ठीक है। ऑफ द कैलेंडर ईयर 2016 एट 100% कैपेसिटी इन द रिमेनिंग मंथ। और बचे हुए मंथ 7 महीने 50% कैपेसिटी में काम की, बचे हुए मंथ में 100% कैपेसिटी से काम की है। मतलब शुरू के 7 महीने 50%, पर बचे हुए 5 महीने पूरी कसर निकाल दी 100%, बचे हुए 5 महीने, ठीक है। द सेलिंग प्राइस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 जुलाई, मतलब जो शुरू के 7 महीने का सेलिंग प्राइस था वो था 69 पर यूनिट, ठीक है। द फर्म हैज बीन मॉनिटरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिवाइजिंग द सेलिंग प्राइस टू मीट इन एनुअल प्रॉफिट टारगेट ऑफ 1 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। बोल रही है फर्म जो है वो अपने प्राइस को चेंज करने वाली है, चेंज करते रहती है, ताकि उसका एनुअल टारगेट है कि वो टोटल 8 लाख का प्रॉफिट कमा के दे, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द पीरियड 1 अगस्त से 31 दिसंबर। तो बोल रहा है जो बचे हुए 5 महीने, शुरू के 7 महीने का तो है अपने पास डेटा, जो बचे हुए 5 महीने उसके लिए आप कॉस्ट शीट बना के दिखाओ और ये बताओ कि आपका कितना वो रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा, तो आपका जो टारगेट है 8 लाख के प्रॉफिट का वो अचीव हो जाए, ठीक है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट क्लियरली शोइंग द टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑल्सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 जनवरी से जुलाई और 1 अगस्त से 31 तारीख, ठीक है। 31 दिसंबर, 1 अगस्त से 31, ठीक है, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पर बनाए, लेकिन इधर बनाते हैं। कौन सा साल कौन सा, बस ये बता दो। 2016 कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2016, ओके। पर्टिकुलर्स 7 मंथ्स, 5 मंथ्स, 50% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी, ठीक है। पूरा डेटा लिख दे रहा हूं मैं। शुरू के 7 महीने 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट हुआ गया है, पर बचे हुए 5 महीने में 100% कैपेसिटी में काम किया गया है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी चलानी है। सबसे पहले लिख लेते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, अब एक चीज तुम ध्यान से समझना, 1 लाख, एक चीज मैं यहाँ तुमको दिखा देना चाहूंगा, वर्किंग नोट नंबर 1 ही बना लो। यूनिट्स अपोर्शनमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले 1,20,000 यूनिट्स ईयरली है, तो यूनिट्स पर मंथ कितना होगा, डिवाइडेड बाय 12 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10,000 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस होना चाहिए। 10,000 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी है, प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस करने की है, ठीक है। अब देखो शुरू के 7 महीने कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, फॉर 7 मंथ्स 7 इंटू 10,000, तो कितना होना चाहिए, 70,000 की कैपेसिटी है,
कैपेसिटी फॉर 7 months, बट एक्चुअल आउटपुट इज 70,000 इंटू 50%, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है 35,000 यूनिट्स है। कैपेसिटी फॉर 5 months, तो रिमेनिंग 5 months की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी उतनी होगी 5 इंटू 10,000, 50,000 यूनिट्स, और एक्चुअल आउटपुट कितना है 50,000 इंटू 100%, 50,000 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट भी कितना है 50,000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट भी कितना है 50,000 यूनिट्स ही है। तो भाई मैं ये मान के चलूंगा कि यहां पर जो प्रोडक्शन होने वाला है वो होने वाला है 35,000 यूनिट्स का, और यहां पर जो प्रोडक्शन होने वाला है वो होने वाला है 50,000 यूनिट्स का। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बोलो मेरे शेरों। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन देखते जाता हूं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल देख लो, यहां पर सारी कॉस्टिंग आपको दी हुई है। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। 20 रुपए, 12 रुपए, 2 रुपए। ठीक है, 20 रुपए, 12 रुपए, 2 रुपए, 20 रुपए, 12 रुपए, 2 रुपए। ये मैं तुम लोग के लिए लिख रहा हूं ना, एग्जाम में ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करके आना। ठीक है, ये सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए लिखा जा रहा है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो 35,000 इंटू 20, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए होता है, और 50,000 इंटू 20 होता है 10 लाख रुपए। 35,000 इंटू 12 आ गए ना भैया कैलकुलेटर में? मैं बोला हाँ भाई हाँ, माफ कर दे मेरे को, माफ कर दे। 6 लाख रुपए इंटू 2, 70,000 रुपए इंटू 2, 1 लाख रुपए। फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसमें वो वाला सेमी वेरिएबल वाला पॉइंट ही बस एक है, क्वेश्चन बाकी इजी है। क्वेश्चन में दम नहीं है कि वो मेरे स्टूडेंट्स को हिला सके। सीधी बात बताता हूँ, सीधी बात। मैं इधर उधर की जुल जुल बात नहीं करता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला हूँ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो, अब ओवरहेड्स तुम्हारे 3 प्रकार के हैं, एक है वेरिएबल, एक है फिक्स्ड, और एक है सेमी वेरिएबल। ठीक है, एक है वेरिएबल, एक है फिक्स, एक है सेमी वेरिएबल। 3 प्रकार के आपके ओवरहेड्स हैं। तो देखो मैं तुमको क्वेश्चन के एक बार दर्शन जरूर कराना चाहूंगा। वेरिएबल 16 रुपए है, फिक्स्ड 3 लाख है। 16 रुपए पर यूनिट है, फिक्स्ड 3 लाख है। तो भाई फिक्स वाले का तो बहुत सिंपल, मंथ के बेसिस पे बांट दो। फिक्स्ड ओवरहेड्स को तुम अगर रेंट मानोगे तो 7 महीने का रेंट अलग, 5 महीने का रेंट अलग। ठीक है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7। ठीक है, तो 1,75,000 इंटू 5, तो ये आ रहा है 1,25,000। वेरिएबल 16 रुपए, 35,000 इंटू 16 रुपए, तो ये आ गया मेरा 5,60,000 रुपए। और 50,000 इंटू 16 रुपए कर लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 लाख रुपए। ठीक है, तो ये दोनों तो गया। सेमी वेरिएबल का गेम थोड़ा सा ध्यान से समझियो बेटा, क्या बोल रहा है। अब मैं फिर से उसी पॉइंट को तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। मैं गलत क्वेश्चन में क्यों आ जाता हूं बार बार। बोल रहा है अगर तुम प्रोडक्शन 50% कैपेसिटी तक करोगे, मतलब 0 से 50% कैपेसिटी तक अगर प्रोडक्शन करोगे, तो पर मंथ 7,500 रुपए लगेगा। पर मंथ कितना लगेगा 7,500। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या शुरू के 7 महीने मैंने 50% कैपेसिटी में प्रोडक्शन किया है? शुरू के 7 महीने 50% कैपेसिटी में ही प्रोडक्शन किया है ना। तो देखो, अगर मैंने शुरू के 7 महीने 50% कैपेसिटी में प्रोडक्शन किया है, तो इसका मतलब मेरे को महीने का 7,500 ही लगा होगा। और कितने महीने, 7 महीने। तो 7,500 इंटू 7 महीने, आई थिंक 50 to 500 होगा। 7,000, बीच बीच में कैलकुलेटर रुक जाता है, तो उसको फिर ऐसी एक तो झापड़ पड़ता है फटाक से, तो चलने लग जाता है। 50 to 500 ही होगा। ठीक है, और अब दूसरे वाले का देखो, अब तो 100% कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहा है। तो ये देखो, अगर यहां पर 0 से लेकर 50% कैपेसिटी तक 7,500 पर मंथ, 51 से 75% कैपेसिटी तक 2,500 पर मंथ एडिशनल।
और 76 से लेकर 100% तक 2500 एडिशनल पर मंथ एडिशनल। अब एक बात बताओ, मैं तो 100% में ऑपरेट कर रहा हूँ, 100% ऑपरेट कर रहा हूँ, मतलब 7500 लगेगा प्लस 2500 एडिशनल भी लगेगा प्लस 2500 एडिशनल भी लगेगा, मतलब हर 25% बढ़ने पे 2500 एडिशनल लगता है। तो ये 25% बढ़ा, ये भी बढ़ गया, मतलब टोटल मेरे को 7500 प्लस 2500 प्लस 2500 12500 रुपए पर मंथ लगने वाला है। क्या लगने वाला है? 12500 रुपए पर मंथ लगने वाला है आने वाले 5 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं 100% कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहा हूं। क्वेश्चन ने मुझे यही इंस्ट्रक्शन दिया था कि एडिशनल 2500 पर मंथ लगेगा फॉर एवरी एडिशनल 25% कैपेसिटी। तो एक तो 50% में ऑपरेट हो ही रहा है, प्लस 25% तो 2500 और बढ़ गया, प्लस 25% तो 2500 और बढ़ गया, तो 7500 प्लस 2500 प्लस 2500, 100% कैपेसिटी अगर ऑपरेट कर रहा हूं तो महीने का मेरा 12500 रुपए लगेगा। ठीक है, 5 महीने के लिए, आने वाले 5 महीने के समय के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12500 इंटू 5 महीने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12500, आई थिंक ये होता है 62,500। यस, आई एम राइट। चलो, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी तो अभी भी जिंदा है। ठीक है, 6th पॉइंट में आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों लिख दिया डायरेक्ट? क्योंकि इसके आगे कोई भी कार्यक्रम नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? 11,90,000 प्लस 5,60,000 प्लस 1,75,000 प्लस 52,500, क्या है मेरा 19,77,500। दूसरा आएगा मेरा 17 लाख प्लस 8 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 62,500, क्या है मेरा 26,87,500। ठीक है, अब देखो 7th पॉइंट में आएगा प्रॉफिट और 8th पॉइंट में आएगा सेल्स। अब तुम इफ यू गाइज रिमेंबर तुमको सेलिंग प्राइस दिया था 69 पर यूनिट शुरू के 7 महीने का, तो शुरू के 7 महीने का सेल्स में निकाल सकता हूं कैसे? 35,000 इंटू 69 करके, 35,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे इंटू 69 करके, तो ये आ रहा है मेरा 24,15,000 रुपए का सेल्स आ रहा है। मतलब इस समय का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? माइनस कर देता हूँ कॉस्ट 19,77,500, तो ये आ रहा है मेरा प्रॉफिट 4,37,500। अब एक बात बताओ, मेरा ईयरली प्रॉफिट कमाने का टारगेट कितना है? 8 लाख है, और उसमें से मैं 4,37,500 कमा चुका हूं, तो इसको मैं माइनस करता हूं 8 लाख से, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि कितना और कमाना है। तो मेरे को 3,62,500 और कमाना है, तो ये मेरा इस वाले क्वार्टर का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं प्लस कर दूं, अगर प्लस 26,87,500, ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा 30,50,000 रुपए क्या आ गया? मेरा सेल्स आ गया। और अगर मैं इसको यूनिट से डिवाइड कर दूं, कितने यूनिट्स बनाया हूं? 50,000 यूनिट्स बनाया हूं। 50,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय, यहां लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय यूनिट्स, 50,000, तो पर यूनिट कितना आ जाएगा? पर यूनिट सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये आ रहा है मेरा 61 रुपीज, 61 पर यूनिट। समझ गए? ये वाला तो 69 ही आएगा, इसको भी तुम डिवाइड कर सकते हो 35,000 से, 69 ही आएगा, और ये वाला 61 आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो इसमें क्या स्पेशल पॉइंट था? इस क्वेश्चन में ये स्पेशल पॉइंट था, दिस इज योर स्पेशल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, जिसमें तुमको साफ साफ उसने बोला था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में उसने तुमको साफ साफ एक इंस्ट्रक्शन दी थी बेसिकली, कि जैसे ही एडिशनल 25% कैपेसिटी बढ़ाओगे, जैसे ही 50 से और एडिशनल 25% कैपेसिटी बढ़ाओगे, 2,500 पर मंथ और बढ़ा लेना, फिर उसके बाद और 25% बढ़ाओगे और 2,500 पर मंथ बढ़ा लेना। ठीक है, तो हमने 100% में ऑपरेट किया, तो हमने 2 बार 2,500 बढ़ा लिया। तो दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको एक काम करो, तुम लोग ये क्वेश्चन नोट कर लो, तुम लोग मुंह फाड़ के ही बैठे होगे, मेरे को पता है क्वेश्चन करते टाइम, इसको कर लो तुम लोग नोट फटाक से। चलो, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रस्थान करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, वेरी वेल डन। ठीक है, 6 नंबर इलस्ट्रेशन देखो बच्चों, 6 नंबर इलस्ट्रेशन, X Limited provides you the following figures of 2015-16. Okay, डायरेक्ट मटेरियल 3,20,000, डायरेक्ट वेजेस 8 लाख, प्रोडक्शन ओवरहेड 4,80,000, लेकिन इसका 25% वेरिएबल है, तो ये कौन सा हो गया? सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर 25% बेटा वेरिएबल है तो 75% क्या होगा? फिक्स्ड होगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का 75% फिक्स्ड है, 1,60,000। अब इसका 75% फिक्स्ड है, मतलब 25% वेरिएबल होगा। ठीक है, वैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का 2/3 फिक्स्ड है,
2/3 फिक्स है, मतलब 1/3 क्या होगा, वेरिएबल, एज सिंपल एज दैट। सेल्स प्राइस 125 पर यूनिट में 25 लाख की सेल्स हो गई। बोल रहा है फॉर द ईयर 2016-17 इट इज एस्टिमेटेड दैट, ओके, तो हम लोग को पुरानी कॉस्ट शीट और नई कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। आउटपुट एंड सेल्स, अब देखो अब तुम लोग को कैसे चुटकियों में बनेगी ये कॉस्ट शीट, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले बहुत सारे क्वेश्चन करके आए हैं। आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20% बाय इंकरिंग एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 45 to 100। तो बोल रहा है आउटपुट और सेल की क्वांटिटी, मतलब बेसिकली टोटल, इन टोटल 20% से बढ़ रहा है सब कुछ, ये सब बढ़ जाएगा। अब एक कॉमन सेंस लगा के देखो, इतना जितना भी वेरिएबल वाला पोर्शन है, जितना भी वेरिएबल वाला पोर्शन है, सब 20% से बढ़ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल वाला पोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, और बाकी लोगों का जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो 20% से बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई पूरा पूरा आउटपुट 20% से बढ़ रहा है, तो जो पर यूनिट वाले आइटम्स है वो सारे 20% से बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मटेरियल प्राइस 10% से बढ़ रही है, ठीक है। वेज रेट 5% से बढ़ रहा है। चलो बेटा देखो आगे क्या क्या दिक्कत होते रहती है, देखो 20% से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था तुम लोगों की 20% से सारी कॉस्ट जितनी भी वेरिएबल है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। प्लस बोल रहा है मटेरियल प्राइस 10% से बढ़ेगा, वेज रेट 5% से बढ़ेगा, और विथ एन इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाय 12%। ओहो, दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट इन द क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इसको। क्यों, क्योंकि भाई लेबर एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स इंक्रीज बाय 5%, वेरिएबल ओवरहेड जितने भी हैं 5% से बढ़ेंगे, ठीक है। और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 33.1/3%। ये बेसिकली ऐसा है कुछ 33.1/3%, ठीक है। तो इससे तुम्हारा क्या बढ़ेगा, इससे तुम्हारा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स बढ़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 2015-16 एंड 2016-17, दोनों कॉस्ट शीट हमको बनानी है, वो तो हमको पता ही है बनानी है। फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 2016-17, और बोल रहा है न्यू सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाओ। अच्छा, इसमें तुमको 4 कंडीशन दे दी है। इफ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न, इफ द सेम अमाउंट ऑफ परसेंट ऑफ प्रॉफिट टू द सेल्स इज अर्न, इफ द एक्जिस्टिंग परसेंट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज बाय 25%, और इफ प्रॉफिट पर यूनिट 10 इज टू बी अर्न। तो 4 अलग अलग केस में क्या क्या सेलिंग प्राइस बन सकते हैं वो हमको बनाना है, ठीक है। तो पहले हम कॉस्ट शीट बनाते हैं पुरानी वाली, ठीक है। पहले हम पुरानी वाली कॉस्ट शीट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। देखो पहले है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मैं बाइफॉर्गेशन कर दूंगा, फैक्ट्री कॉस्ट, फिर आ जाएगा मेरा एडमिन ओवरहेड्स, अगेन इसका बाइफॉर्गेशन करूंगा तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आएगा मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तभी हम बाइफॉर्गेशन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट देन सेल्स। ये मैंने ग्रॉस फॉर्मेट तुम लोग का बना लिया है, ठीक है। चलो एक एक करके हम लिखते जाते हैं। 3,20,000 का डायरेक्ट मटेरियल है, 8 लाख का डायरेक्ट वेजेस है, तो ये टोटल 8, 9, 10, 11, 11,20,000 का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड तुम्हारा जो है वो 4,80,000 का है, जिसका 25% वेरिएबल है, 25% वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल वाला जो पोर्शन है वो 1,20,000 है। मैं सिर्फ बाइफॉर्गेशन लिख रहा हूँ, और फिक्स वाला जो पोर्शन है वो है तुम्हारा 3,60,000, तो टोटल 4,80,000 का तुम्हारा फैक्ट्री का ओवरहेड है, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी तुम्हारी 11, 12, 13, 14, 15, 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए की क्या आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स का भी वेरिएबल और फिक्स का बाइफॉर्गेशन है। 75% फिक्स है, 1,60,000, इसका 75% फिक्स्ड है, तो 1,20,000 फिक्स्ड है, इसका मतलब 25% क्या है वेरिएबल है, यानी 40,000 वेरिएबल है। ये टोटल कितना है 1,60,000, इसका टोटल लगाते हैं 16, 17,60,000 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेलिंग में भी वेरिएबल और फिक्स वाला हिस्सा है, 2,40,000 टोटल है, जिसमें से 2/3 फिक्स है, 2,40,000 का 2/3 क्या है फिक्स्ड है,
तो वेरिएबल आ गया 80,000। ठीक है, इसका हम टोटल लगा लेते हैं। तो 17,60,000 प्लस 2,40,000, तो ये आ रहा है मेरा 20 लाख का कॉस्ट ऑफ सेल्स। 20 लाख का क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मेरे को सेल्स दी हुई है 25 लाख, सेल्स दी हुई है मेरे को 25 लाख, तो प्रॉफिट ऑफ कोर्स मेरा कितने का हो गया, 5 लाख का। तो जस्ट अब मैं निकाल लेता हूं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो ये आ जाएगा 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाई 20, वैसे तो 25% आएगा। 25% क्या आया है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। बेसिक कॉस्ट शीट बनाया मैं, बेसिक, कोई कार्यक्रम मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया, मैं सिंपल एकदम कॉस्ट शीट बना दिया। ठीक है, जो डेटा गिवन था, कार्यक्रम बेटा अब चालू होगा। ठीक है, नई वाली जो कॉस्ट शीट बनेगी ना, उससे कार्यक्रम अभी हमारा चालू होगा। तो अब हम बनाते हैं कॉस्ट शीट फॉर द ईयर फॉर द ईयर 2016-17। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2016-17। तो क्या लेंगे, पहले पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट इन रुपीस, चलो अब हम करते कार्यक्रम। सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो, अब समझते जाना बेटा, 3,20,000 का तुम्हारा मटेरियल है, लेकिन 20% से तुम्हारा ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब मटेरियल भी लगेगा ना। एक बात बताओ, तुमको आउटपुट बढ़ाना है, तुमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मटेरियल ज्यादा मंगाना पड़ेगा, और मटेरियल ज्यादा मंगाना पड़ेगा मतलब 20% से तुम्हारा मटेरियल बढ़ेगा, प्लस 10% से मटेरियल की प्राइस भी बढ़ रही है, तो 20% तो पहले बढ़ेगा, फिर उसके बाद 10% और बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो, यस, 4,22,400। अब तुम पूछोगे भैया आया कैसे, जरा ये भी बता दीजिए। तो 3,20,000 अपने कैलकुलेटर में करते जाना। ठीक है, प्लस 20% प्लस 10%। ठीक है, ऐसे मतलब अपने कैलकुलेटर में 3,20,000 दबाओ, प्लस 20% दबाओ, प्लस 10% दबाओ, तो 4,22,400 आ जाएगा। ठीक है, इसी को करने का दूसरा तरीका, इसी को प्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका, 3,20,000 को मल्टीप्लाई करो 120% से, मल्टीप्लाई करो फिर 110% से। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों भी तरीका सही है। 3,20,000 को एक बार करके देखो, इंटू 120% इंटू 110%, वही आ रहा है 4,22,400। तो दो तरीके हैं, क्यों, क्योंकि पहले तुमको 20% से ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ना है, तो 20% से तुम मटेरियल को बढ़ा दिए, प्रोडक्शन बढ़ाना है 20% से, तो पहले 20% से तुम मटेरियल को बढ़ा दिए, फिर उसके बाद 10% से उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ी है ना, 10% से उसकी कॉस्ट भी बढ़ी है। तो ये दोनों कार्यक्रम आपको करना था। ठीक है, ये देखो यहां हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, डायरेक्ट वेजेस 8 लाख, इसको भी पहले 20% से बढ़ाएंगे, फिर 5% से बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें एक गेम है, 12% से लेबर की एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, समझे। तो एक हम लोग वर्किंग नोट इस पे बनाना तो बनता है बॉस। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो इसको समझना कैसे होगा। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है, 8 लाख का है ना। दिस इज ओल्ड वन, प्रीवियस ईयर का है। इसको पहले सबसे पहले 20% से बढ़ा दो। 20% से क्यों बढ़ा दो, क्योंकि 20% प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो 20% कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, है ना, वेरिएबल कॉस्ट से बढ़ेंगे 20% से। 8×2=16, 1,60,000 से बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 9,60,000 रुपए। ठीक है, फिर प्लस इसका रेट भी बढ़ रहा है 5% से, तो 5% और बढ़ा दो, तो 9,60,000 का 5% इंटू 5%, तो ये आ रहा है 48,000। 48,000 और प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 10,08,000। 10,08,000 क्या आ गया, मेरा ओवरऑल कॉस्ट आ गया। ओवरऑल कॉस्ट आ गया, इन्फ्लेटेड कॉस्ट आ गया, लेकिन लेबर की एफिशिएंसी भी बढ़ रही है 12% से। तो मेरे को एक बात बताना, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो पहले लेबर 100% एफिशिएंसी से वर्क कर रहा था, ठीक है, और मेरे को जो इसको पेमेंट करनी थी मेरे को जो इसको पेमेंट करनी थी, वो करनी थी 11,200 रुपए पर मंथ। 11,200 रुपए पर मंथ की पेमेंट करनी थी, और मान लो वो 100 घंटे पहले काम कर रहा था, 100 घंटे, और उसका चार्जेस फिक्स है 11,200। तुम लोग बोलोगे भैया लेबर का चार्जेस कब से फिक्स होने लगा, मैं बोला बेटा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, तो मान लो
100 घंटे वो काम करता था और उसको मेरे को 11,200 रुपए देना होना था, तो मैं उसको कितना दूंगा पर घंटे का? 112 रुपए, 112 रुपए पर आवर दूंगा, तो 11,200 हो जाएगा। अब मान लो उसकी ना जो काम करने की क्षमता है, जो उसकी काम करने की एफिशिएंसी है, वो 12% से बढ़ गई। तो पहले अगर वो 100 काम कर रहा था तो अब वो 112 काम करेगा, 12% से बढ़ गई ना। तो पहले 100 था, उसमें 12% प्लस कर दो, करके देखो 100 में लिखो प्लस 12%, 100 प्लस 12%, तो अब वो 112 घंटे काम करेगा, पर वो चार्जेस उतने ही लेगा, उसकी सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ी है, चार्जेस अभी भी वो इतने ही लेगा। तो कितने चार्जेस लेगा? 11,200। तो अब एक बात बताओ, क्या मेरे को उसको पर आवर 100 रुपए ही देना पड़ेगा बस? बस। तो एक बात बताओ, क्या लेबर की एफिशिएंसी बढ़ने से मेरा कॉस्ट कम होता है? क्या लेबर की एफिशिएंसी बढ़ने से मेरा कॉस्ट कम होता है क्या? यस। तो ये जो 10,80,000 रुपए है ना, ये इन्फ्लेटेड कॉस्ट तो है, पर ये लेबर की एफिशिएंसी जो बढ़ी है उसको अभी तक कंसीडर नहीं किया है। तो मेरे को पहले कंसीडर करना पड़ेगा जो लेबर की एफिशिएंसी बढ़ी है। तो यहां पर लिखो ड्यू टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर विल बी रिड्यूस्ड बाय, कितने से रिड्यूस होगा? 10,08,000 टोटल इन्फ्लेटेड कॉस्ट आई है, मतलब बढ़ने के बाद 20% प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद और 5% का कॉस्ट बढ़ने के बाद 10,80,000। लेकिन ये कॉस्ट मेरे को क्या दिखा रही है? ये कॉस्ट मेरे को 12% एफिशिएंसी वाला अमाउंट नहीं दिखा रही है। तो मेरे को अगर एफिशिएंसी को कंसिडर करना है तो एक तो ये देखो, मैं 112 दे रहा था पहले, पहले मैं 112 दे रहा था, पर अब मैं कितना दूंगा? 100। एफिशिएंसी बढ़ने के कारण पहले मैं कितना दे रहा था? 112, पर अब मैं कितना दूंगा? 100 ही दूंगा। ठीक है, तो पहले 112 था, तो पहले 112 था, तो 112 था तो उससे डिवाइड करूंगा, और अभी मेरे को कितना देना है? 100। अभी मेरे को सिर्फ 100 रुपए देना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। बेसिकली ना ये परसेंटेज का गेम है, मैं तुमको एग्जांपल देके इसलिए समझाया था कि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। आई एम सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन। हाँ देखो, तो 10,08,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 हम लोग कर रहे थे। तो ये जो ओरिजिनल जो कॉस्ट आएगी, जो ओरिजिनल में अब मेरे को उसको पेमेंट करना है, वो सिर्फ 9 लाख की पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि भैया अब जैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी मेरे को उसको कम पैसा पे करना पड़ेगा। तो मैंने अब 100 पे करना है, तो इंटू 100, मैं पहले पे कर रहा था 112, तो 112 से मैंने उसको डिवाइड किया प्रोपोर्शनेट, जैसे हम लोग प्रोपोर्शनेट निकालते हैं ना कॉस्ट, बस वही वाला सीन है, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट वाला। तो अब मेरे को लेबर को सिर्फ 9 लाख ही देना पड़ेगा। मैं इसको हाईलाइटेड ग्लिटरी कलर से लिख देता हूं, एक मिनट। ये अच्छा, ये तो मैं मटेरियल का लिख के रखा था। डायरेक्ट लेबर 9 लाख। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कितने की आएगी? 9 लाख की आएगी। समझ में आ गई क्या बात? तो ये वर्किंग नोट तुमको दिखाना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट तुमको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, पर तुमको इतने कलरफुल वाले चीजों का यूज नहीं करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्या? बोलो यस। अब कितना, अब क्या आएगी? प्राइम कॉस्ट। अब क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी? 9, 10, 11, 12, 13, 13,22,400 इज गोइंग टू बी योर प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब आगे देखो, फोर्थ पॉइंट। अब तुमको क्या लेना है? अच्छा चलो मैं तुमको क्वेश्चन से ही दिखा रहा हूं ये वाला। अब इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स में 25% वेरिएबल है, 75% फिक्स्ड है। यहां पर बना के भी रखे थे हम लोग। 3,60,000। अगर तुम नीचे थोड़ा सा एडजस्टमेंट पे गौर फरमाओ, तो बोल रहा है जितने भी वेरिएबल ओवरहेड से 5% से बढ़ेंगे। यहां पर उसने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा वेरिएबल हेड, उसने बोला वेरिएबल ओवरहेड्स 5% से बढ़ेंगे, बात खत्म। तो वेरिएबल ओवरहेड, सारे वेरिएबल ओवरहेड्स 5% से बढ़ जाएंगे। समझ में बात? हर टाइप के वेरिएबल ओवरहेड्स किससे बढ़ जाएंगे? 5% से बढ़ जाएंगे। क्लियर हुई क्या बात? और वैसी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्रीज बाय, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स के फिक्स की बात कर रहा है। इसका मतलब बाकी फिक्स्ड प्रोडक्शन, बाकी जो फिक्स कॉस्ट है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर उसने स्पेसिफाई किया। इफ यू गाइस अंडरलाइन, अपने बुक में भी अंडरलाइन कर लेना, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो यहां पर वो सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहा है, पर यहां पर उसने वेरिएबल ओवरहेड्स बोला है, तो यहां पर वो हर तरीके के वेरिएबल ओवरहेड्स की बात कर रहा है, पर नीचे वो सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन बोल दिया, तो सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इस पे भी हम लोग गौर फरमाते हैं, और यहां पर हम लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें हम लिखते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है, तो देखो वेरिएबल का हिस्सा कितना था?
1,20,000 और फिक्स का 3,60,000। 1,20,000 3,60,000। थोड़ा बढ़ने की हम प्रक्रिया देख लेते हैं। 5% से बढ़ेगा और ये 33 1/3% से बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं। प्लस 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 5%, तो ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। अच्छा, ओके ओके ओके। बच्चे बोल रहे हैं भैया 20% तो आप बढ़ाए नहीं। हाँ, तो पहले प्लस 20% बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ने के कारण, फिर प्लस 5% बढ़ेगा। पहले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना 20% से, फिर 5% का इन्फ्लेशन होगा। तो 1,20,000 प्लस 20% जो प्रोडक्शन के कारण बढ़ा, प्लस 5% जो तुम्हारा इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 151,200। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स में क्लीन चिट तुमको क्या बोल रहा है देख लो, इधर है, ये देखो 33 1/3% से बढ़ाना है तुमको। 33 एक सेकंड रुक जाओ। हेलो 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 हेलो। चलो 33, कभी कभी इशू हो जाता है इधर से, मैं कुछ स्क्रीन में फ्लैशिंग वैशिंग। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो बता दिए करो, ऐसे स्क्रीन में फ्लैश वैश होता है तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो फिक्स वाले में देखो, फिक्स वाले को 33 1/3% से बढ़ाना है। तो 33 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.33333 होता है। ठीक है, तो 3,60,000 प्लस 33.3333%। ठीक है, इससे मेरे को बढ़ाना है भैया। मैंने बोला यस, आपने इस पे 20% क्यों नहीं बढ़ाया प्रोडक्शन का? मैंने बोला बेटा फिक्स्ड है। मैंने क्या बोला बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट बढ़ने के साथ नहीं बढ़ती। मैं क्या बोला था? 5,000 प्रोडक्शन करो, 10,000 प्रोडक्शन करो, 50,000 प्रोडक्शन करो, रेंट तो उतना ही दोगे ना। कि बाकी ओनर आके बोलेगा नहीं सर आप पहले 10,000 प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आप 20,000 प्रोडक्शन कर रहे हो, आप रेंट बढ़ाओ रेंट बढ़ाओ। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसीलिए भाई रेंट जैसे फिक्स्ड खर्चे जो होते हैं वो आउटपुट के साथ कभी का प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ते। पर यहां पर तुमको क्वेश्चन बढ़ाने बोला है तो ये हो सकता है कि ये किसी वजह से बढ़ रहा हो, लॉन्ग टर्म में भी बढ़ता है फिक्स कॉस्ट। तो 33.33333% निकालू तो ये आ रहा है 4,80,000। ये आ रहा है 47, देखो तुम लोग 479,47999.99999, तो इसको मैं 4,80,000 ले रहा हूँ राउंडेड ऑफ में। ठीक है, तो ये आ गया मेरा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर उसके बाद आएगा फिफ्थ पॉइंट, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट 13,22,400 प्लस 151,200 प्लस 4,80,000 रुपए, तो ये आ गया मेरा 19,53,600 रुपीज। 19,53,600 रुपीज। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट देखो 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में मैं किस बारे में बात करने वाला हूं तुम लोगों को पता है, मैं बात करूंगा एडमिन ओवरहेड्स के बारे में। तो यहां पर लिखो एडमिन ओवरहेड्स। इसके भी दो हिस्से बनेंगे, एक होगा वेरिएबल हमारा और एक होगा हमारा भाई फिक्स्ड। ठीक है, एक होगा वेरिएबल एक होगा फिक्स। तो पहले तो साक्षात में लिख लू वेरिएबल 40 है और फिक्स 1,20,000 है। तो वेरिएबल फिर से सबसे पहले 20% बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ने के कारण, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण 20% बढ़ेगा, लेकिन 5% और बढ़ेगा इन्फ्लेशन के कारण, 5% और बढ़ेगा इन्फ्लेशन के कारण। तो 40,000 प्लस 20% प्लस 5%, तो ये आ रहा है 50,400। कितना आ रहा है? 50,400 रुपीज। ठीक है, और फिक्स वाला कितना है? फिक्स वाला 1,20,000 है। तो मेरे को एक बात बताओ, फिक्स वाला बढ़ेगा क्या? क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है फिक्स वाला बढ़ेगा? नहीं लिखा है, तो फिक्स वाला सेम ले लो, फिक्स्ड वाला सेम ले लो बेटा। ठीक है, तो सेवेंथ वाले में क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा? 19,53,600 प्लस 50,400 रुपए प्लस 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है 21,24,000 रुपीज। 21,24,000 रुपीज। अभी तक का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। फिर इसके बाद आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो तुम लोग को क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी रहेगी ना तो फिक्स्ड फिक्स्ड ही रहेगा। ये चीज गांठ बांध के रख लो कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी तब तो हमने फिक्स को भी बढ़ाया, पर जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिक्स के साथ कोई छेड़खानी हमको करनी नहीं है, क्योंकि फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। इसके भी दो हिस्से थे, वेरिएबल और फिक्स्ड। हम फिर से वो दोनों हिस्से लिख लेते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। 80,000 और 1,60,000। अब ये वेरिएबल वाला फिर से 20% से बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ने के कारण और 5% से बढ़ेगा इन्फ्लेशन के कारण, प्राइस बढ़ने के कारण। तो 80,000 प्लस 20% प्लस 5%, तो ये आ रहा है मेरा
1,08,000 रुपए, 1,00,000, और ये वाला 1,60,000 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हो जाएगा मेरा 1,60,000 प्लस 21,24,000 रुपए, तो ये आ रहा है मेरा 23,84,800 रुपीज, 23,84,800 रुपीज, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरा। अब इसके बाद फाइनली एक और चीज जो मेरे को कंसिडर करनी थी वो था 45,200 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन ने पहले ही बोला था कि जो 20% का तुम्हारा आउटपुट बढ़ेगा वो इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के कारण बढ़ेगा। तो 45,200, अच्छा भैया आप इसको यही क्यों नहीं ले लिए? मैं बोला ठीक है यही ले लेते हैं हम लोग इसको, एडवर्टीजमेंट 45,200। मैं तुमको बता रहा हूँ कॉस्ट शीट का वैसे कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है इस दुनिया में, पर एक कस्टम होता है ना, कस्टम, उसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग ऐसा इसको बनाते हैं, प्लस 1,00,800 प्लस 1,60,000 प्लस 45,200, तो ये आ रहा है मेरा 24,30,000 रुपए, ठीक है। और ये मेरा क्या गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। उसको मैं नीचे भी लेता एडवर्टीजमेंट डाल के चल जाता, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आफ्टर एडवर्टीजमेंट लिख देता मैं, एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऐसे करके लिख सकता था, पर देन ऑल्सो चलो लेट इट बी, ठीक है, वी फॉलो अवर कस्टम, ओके। तो 24,30,000 आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट शीट बनाने का कार्यक्रम हो गया। अब वो बोला था भाई सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाओ। पहली सिचुएशन में सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सेम अमाउंट मतलब अमाउंट सेम रहेगा। तो एक बात बताओ, 25 लाख की सेल्स है और कॉस्ट कितना आया था? कॉस्ट आया था 20 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ था? 5 लाख। तो जब मेरे को 5 लाख का ही प्रॉफिट चाहिए है, मेरे को 5 लाख का ही प्रॉफिट चाहिए है, तो कितना आएगा? तो भाई सिंपल सी बात है, केस नंबर 1, जब 24,30,000 है प्लस मेरे को प्रॉफिट चाहिए है 5 लाख का, ये मेरा कॉस्ट है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो सेल्स कितना आ जाएगा? 29,30,000। इसको डिवाइड करूंगा यूनिट से, यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है? अच्छा यूनिट्स तो अपनी प्रोड्यूस ही नहीं हुई है, यूनिट्स अपना प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो कैसे कैसे बिना यूनिट्स के कैसे हम निकालेंगे? ठीक है, डायरेक्ट क्या बोला, फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस निकालने बोला है। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे? यूनिट्स तो हमारे पास है ही नहीं, बुक ने कैसे निकाला है? 24,000 यूनिट्स कहाँ लिखा है? एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ये वो, अच्छा ओके आई गॉट द पॉइंट, 125 पर यूनिट। ओह सॉरी गाइस आई मिस्ड इट, 25 लाख डिवाइडेड बाय 125, तो 20,000 आता है। 20,000 यूनिट्स बने थे पिछले साल, पिछले साल कितने यूनिट्स बने थे? 20,000 यूनिट्स बने थे, प्लस 20%, तो इस साल 24,000 यूनिट्स बनेंगे। इस साल कितने यूनिट्स बनेंगे? 24,000 यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। तो हम इसको 24,000 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 29,30,000 डिवाइडेड बाय 24,000, तो ये आ गया मेरा 122.083, ठीक है, केस 1। केस 2, कॉस्ट उतनी ही रहेगी। केस 2 में क्या बोला है भाई ने मेरे को? केस 2 में बोला है सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी अर्न, मतलब सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट कमाना है। जरूरी नहीं है मैं सेल्स पे लूं, मैं कॉस्ट पे भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो देखो 5 लाख का प्रॉफिट था और कॉस्ट है 20 लाख का, तो मतलब 25% प्रॉफिट कॉस्ट पे कमाया है, तो कॉस्ट का 25% में निकालता हूं, प्लस प्रॉफिट कॉस्ट का, यानी 24,30,000 का 25%। भैया क्वेश्चन ने तो सेल्स पे निकालने बोला है भाई, सेल्स पे निकालने बोला, ठीक है ना, हम कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, हमको वो ज्यादा आसान लग रहा है 24,30,000। तो भैया एग्जाम में मार्क्स तो नहीं कटेंगे? मैंने बोला बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात वही हो जाएगी, ठीक है। देखो कैसे, 30,37,500 डिवाइड करता हूं यूनिट से, 24,000 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा मेरा डिवाइडेड बाय 24,000 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा मेरा 126.5625, ठीक है, 126। अब इसका मैं निकाल के देखता हूँ, 30,37,500, इसका 20%, तो 60,7500, यस वही आ रहा है, वही चाह रहा है, ठीक है। तो तुम इसका निकाल के देख लो, 20% वही आएगा, सेल्स का 20% निकाल के देख लो, ठीक है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में मेरा भाई क्या बोलता है मेरे को? केस नंबर 3 में बोलता है व्हेन इफ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज और टू द सेल्स इज टू बी इंक्रीज बाय 25%।
अब सेल्स लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है जो एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स है कितना है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख परसेंट, यानी कि 20% है। इसको तुमको 25% से बढ़ाना है। ये देखो, इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%, तो वही हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक्स प्लस 25%, तो 25% आ रहा है आंसर। मतलब अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को 25% ऑन सेल्स चाहिए। कॉस्ट कितना है, 24,30,000। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ सेल्स है। सेल्स मेरे पास है नहीं, सेल्स यहां पर आएगी। तो मैं क्या करूं भैया, वही लाइफ लाइन जो आप ट्रिक यूज करते हो। अगर 1/4 ऑफ सेल्स है, इसका मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट होगा। 1/3 ऑफ कॉस्ट होगा मतलब 33.33% ऑफ कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट कितना है, 24,30,000। इसको 3 से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो ये आ रहा है 8,10,000 रुपए। देखो अपन दिखा वही देंगे जो क्वेश्चन आपसे मांग रहा है, पर हम करेंगे वही जो हम चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम होशियार हैं। 32,40,000 का सेल्स आ गया। इसको डिवाइड करेंगे यूनिट से, 24,000 यूनिट्स अपने पास है, डिवाइड करेंगे 24,000 यूनिट से, तो ये आ गया मेरा 135 रुपए पर यूनिट। और केस नंबर 4, केस नंबर 4 में आई थिंक बोला है 10 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए पर यूनिट। तो कॉस्ट कितनी है, 24,30,000। अगर 24,30,000 कॉस्ट है और यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स कितनी है 24,000, तो देखो प्रॉफिट कितना आएगा, 24,000 यूनिट्स इंटू 10 रुपए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 2,40,000। 2,40,000 का मेरे को प्रॉफिट चाहिए बस, बाकी सब मोह माया है। प्लस 2,40,000, तो ये आ गया मेरा 26,70,000। इसको डिवाइड करते हैं 24,000 से, डिवाइड करेंगे 24,000 से, तो ये आ जाएगा मेरा 111.25। ठीक है, दिस इज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, सबका कॉस्ट पर यूनिट। इसको थोड़ा तुम लोग साफ सुथरा लिखना है ना, मैं थोड़ा सा ऐसे कैजुअल लिख दिया क्योंकि इजी चीज है। ठीक है, पर तुम लोग थोड़ा सा साफ सुथरा इसको लिखना। ठीक है, तो दिस इज माई कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन में मैं पहले यूनिट को मिस कर दिया, पता है, जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में यूनिट को मिस कर दिया। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो और यूनिट बेसिस पे भी बना सकते हो। जैसे तुम यूनिट निकाल लिए, 20,000 यूनिट था, 24,000 यूनिट हो गया, पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो और सबको बढ़ा दो। तो चलो, अब मेरी इच्छा जाग गई है कि मेरे को वैसे भी एक बार करना है क्वेश्चन सॉल्व। रफली करेंगे, रफली करेंगे, पर करेंगे। मटेरियल, अब एक बात बताओ, मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा? मैं यही निकालूंगा ना, सब मैं सब यही निकालूंगा। देखो अभी हमारे पास समय ही समय है, अपार समय अपने पास, हम जितना चाहे उतना टाइम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 16 रुपए। 8 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 40 रुपए। इसका 25% वेरिएबल है, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 20,000, सॉरी 4,80,000 का 25% डिवाइडेड बाय 20,000, तो वेरिएबल जो आ रहा है वो 6 रुपए आ रहा है। वेरिएबल कितना आ रहा है, 6 रुपए। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। फिक्स कितना है, फिक्स हो जाएगा मेरा 4,80,000 का 75%, 3,60,000 फिक्स कॉस्ट है टोटल। ये पर यूनिट है ना, ये सब पर यूनिट वाले हैं, पर यूनिट पर यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद एडमिन का 75% फिक्स है, तो इसका मतलब 25% वेरिएबल है। तो वेरिएबल आ रहा है इसका 40,000, वेरिएबल इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करूं तो 2 रुपए आ रहा है वेरिएबल पर यूनिट। वेरिएबल पर यूनिट 2 यूनिट आ रहा है। और फिक्स कितना आ जाएगा, फिक्स आ जाएगा मेरा 1,20,000 फिक्स आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही इसका सेलिंग का 2/3 फिक्स है तो 1/3 वेरिएबल होगा। तो इसका जो वेरिएबल आ रहा है, इसका जो वेरिएबल आ रहा है वो आ रहा है 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 4 रुपए पर यूनिट, 4 रुपए पर यूनिट। और फिक्स कितना आ जाएगा, 2,40,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 1,60,000 क्या आ जाएगा फिक्स्ड। ठीक है, तो ये मेरे पर यूनिट कॉस्ट निकल गए सबके। अब मैं सबको बढ़ाऊंगा, यहीं बैठ के बढ़ाऊंगा, अब भी के अब भी। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात, मटेरियल 10% से बढ़ रहा है, तो मटेरियल 16 रुपए पर यूनिट है, तो 16 प्लस 10%, तो मटेरियल का नया कॉस्ट जो आ जाएगा, नया कॉस्ट 17.6 पर यूनिट। ठीक है, लेबर का, लेबर किधर है, 5% से बढ़ रहा है, तो कितना है 40 रुपए प्लस 5%, तो इसका जो नया आएगा, नया वो आएगा 42। लेकिन अब मेरे को कम देना पड़ेगा उसको, अब मेरे को उसको कम देना पड़ेगा, तो 42 को मैं इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 कर लेता हूं, तो मेरा 37.5 आ रहा है उसके बाद वाला। 37.5 निकाला कैसे, वैसे ही निकाला, इंटू 100 डिवाइड बाय 112 निकाला वैसी
37.5 आ रहा है नया लेबर का, ठीक है। वेरिएबल, सारे वेरिएबल 5% से बढ़ रहे हैं, तो 6 + 5%, तो ये आएगा 6.3, 2 + 5%, तो ये आएगा 2.1, 6.3 2.1, और 4 + 5%, तो ये आएगा 4.2, 4.2, ठीक है। मैं सारे नए नए कॉस्ट को हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा नया कॉस्ट, ये रहा नया कॉस्ट, ये रहा नया, ये रहा नया, ये रहा नया, ठीक है। सारे वेरिएबल बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 33 1/3 से बढ़ेगा, ठीक है। तो 3,60,000 प्लस 33.3333%, तो ये मेरा 4,80,000 ही हो रहा है। ये तो वैसे ही आएगा ऑफ कोर्स, इसको भी हाईलाइट कर दूं, 4,80,000। बाकी फिक्स छुए हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। बाकी फिक्स यही वाला रहेगा और यही वाला रहेगा, इसको छूना नहीं है अपने को, ठीक है। अब कॉस्ट शीट बनाएंगे अपन, ठीक है, और एज इट इज अपन बनाएंगे ही बनाएंगे जैसी अपने को बनानी है, ठीक है। थोड़ा सा रफली बनाएंगे पर बनाएंगे जरूर। तो 24,000 यूनिट इंटू मटेरियल का कॉस्ट कितना है 17.6। क्या है, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, पता है, जब तक मैं अपना कार्यक्रम खत्म ना करा दूं ना। एक सेकंड रुक, हाँ देखो, तो समझो मेरी बात को, लेबर इंटू, थोड़ा सा अटका, मैं समझ गया तुरंत, लैपटॉप की बैटरी लो हो गई थी। 17.6 हो जाएगा, नहीं 37.5 हो गया लेबर। अच्छा, ये लेबर का 37.5 क्यों आया, मैं फिर से बताऊंगा भैया, आप कितने बार बताते हो, मैं बार बार बताऊंगा बेटा, मैं क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं। तो पर यूनिट लेबर कितना आ गया था 40 आ गया था, 5% से बढ़ेगा, तो 40 + 5%, ये देखो कुछ ऐसा निकलेगा, 40 + 5%, ये निकलने के बाद इंटू 100/112 होगा। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी 12% से बढ़ गई है, एफिशिएंसी 12% से बढ़ गई है, तो मैं कॉस्ट कम दूंगा, है ना। तो इंटू 100/112, तो ये कितना आएगा, इंटू 100 डिवाइड बाई 112, तो आ रहा है 37.5, ठीक है। मैं बार बार, मैं 1000 बार बताऊंगा बेटा। फिर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, तो ये आ रहा है 24,000 इंटू 17.6, क्या आ रहा है मेरा 4,22,400, 24,000 इंटू 37.5, तो ये आ रहा है 9 लाख रुपए, प्लस 4,22,400, तो प्राइम कॉस्ट आएगा मेरा 13,22,400। फैक्ट्री ओवरहेड्स, रफ में बना रहा हूँ ना मैं, रफली। फैक्ट्री ओवरहेड्स में देख लो, 6.3 वेरिएबल और 4,80,000 फिक्स्ड, इंटू 6.3 वेरिएबल और 4,80,000 फिक्स्ड, 24,000 यूनिट है ना, 24,000 इंटू 6.3, तो ये आ रहा है मेरा 1,51,200, प्लस 4,80,000 प्लस 13,22,400, तो आ रहा है मेरा 19,53,600। फोर्थ हो गया। फिफ्थ में ऑफिस ओवरहेड्स, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसका भी वेरिएबल और फिक्स्ड देख लो। इसका वेरिएबल जो है, एडमिन का जो वेरिएबल है वो 2.1 है और फिक्स्ड 1,20,000 है। पचास 400, 21,24,000 आ गया। फिर उसके बाद सेलिंग ले लेता हूँ, सेलिंग का भी वेरिएबल और फिक्स्ड, ठीक है। तो वेरिएबल आ रहा है 4.2 और फिक्स्ड आ रहा है 1,60,000, 24,000 इंटू 4.2, तो आ रहा है मेरा 1,00,800, और एडवर्टीजमेंट का खर्चा 45,200, तो ये आ जाएगा 21,24,000 प्लस 1,00,800 प्लस 1,60,000 प्लस 45,200, तो ये आ रहा है मेरा 24,23,000 रुपए। एज इट इज सेम आंसर आ गया, ऐसे भी अपन ने निकाल लिया, ठीक है। वो यूनिट्स वाला सेक्शन मिस हो गया था, नहीं तो मैं तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करता, ठीक है। मेरे को लगा क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर तुमको यूनिट बेसिस पे बनाना है, तुम लोग बोलोगे भैया हम लोग शुरू से तो क्वेश्चन यूनिट बेसिस पे ही कर रहे थे, पर यूनिट कॉस्ट के बेसिस पे निकाल रहे थे, वेरिएबल जो भी खर्चे थे हमारे, तो अभी क्यों नहीं, तो अभी भी तुम वैसे ही कर सकते हो। बट जब मेन पॉइंट था हाईलाइट वाला, इसको जरूर से मार्क करके रखना, वो था ये एफिशिएंसी वाला। इस पे तुम 5 स्टार मार लो, 3
4 5। ठीक है, देखो ये मस्ट रिपीट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन तुम लोग को लेक्चर तो तुम लोग एक बार से ज्यादा देखोगे नहीं, मेरे को ये बात अच्छे से पता है। कोई बच्चा इतना फुर्सत में नहीं है, 4 4 सब्जेक्ट तुमको खत्म करने हैं और बोथ ग्रुप में 8 8 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। कितना टाइम है तुम्हारे पास कि तुम कॉस्ट का लेक्चर 2 3 4 बार देखोगे? बिल्कुल समय नहीं है भैया। तो इसीलिए एक ही बार देख के छोड़ दोगे, तो इसीलिए ऐसे पॉइंट्स को तुम पहले से स्टार मार्क करके रखो कि ये चीजें मेरे को रिपीट करनी है, और फिर तुमको अचानक से याद है नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तब फिर तुम वीडियो खोल के फिर से देखना, बार बार देखना, 1000 बार देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1000 बार तो तुम देखने वाले नहीं हो। 7th नंबर क्वेश्चन अभी अपन करेंगे। चलो मेरे बेटा जी, लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो, लास्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, लास्ट ही है ना? यस हाँ लास्ट ही है। तुम लोग भी सोच रहे हो लास्ट ही कितना देर हो गया, वैसे 1 घंटा 15 मिनट क्लास, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 2 घंटे क्लास चलेगी अभी। इलस्ट्रेशन नंबर 7, द फॉलोइंग आर द कॉस्टिंग रिकॉर्ड फॉर द ईयर 2017 ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख, लेबर कॉस्ट 1,20,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 80,000, ऑफिस ओवरहेड 40,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000, रेट ऑफ प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ओके, the manufacturer decided to produce 15,000 units in 2017. It is estimated that the cost of raw material will increase by 20%. Okay, raw material cost 20% हमको बढ़ानी है, लेबर की इंक्रीज करनी 10% से, 50% ऑफ द ओवरहेड्स आर फिक्स एंड द अदर 50% आर वेरिएबल। ओके, तो जितने भी प्रकार के तुमको ओवरहेड्स दिए हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे सेलिंग हो, सबका 50% फिक्स है और 50% वेरिएबल है। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है। द सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल बी रिड्यूस बाय 20%। हाँ, अब समझ में आ गया कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो तुम्हारा ओवरहेड्स कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इसलिए शायद क्वेश्चन एक्सपेंसेस लिख दिया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन एक्सपेंसेस लिख दिया है, ठीक है। तो मतलब ऑफिस ओवरहेड्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों का 50% फिक्स है, 50% वेरिएबल है। तुम लोग पूछे भैया क्यों, तो मैंने बोला बेटा 50% ऑफ ओवरहेड लिखा है, क्या आपको क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है कि वो फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है? नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन बोल रहा है जितने भी प्रकार के ओवरहेड है सबका 50% फिक्स और 50% वेरिएबल। ओके, अंडरस्टूड। नाउ द रेट ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन द सेम, बोल रहा है प्रॉफिट का रेट सेम रहने वाला है, तो बोल रहा है कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ फॉर 2017 शोइंग द टोटल प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। तो भाई 2017 की अगर अपने को बनाने का है तो हमको बनाना पड़ेगा पहले पुरानी कॉस्ट शीट, पुरानी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी 10,000 यूनिट्स के लिए, फिर बनेगी 15,000 यूनिट्स के लिए, ठीक है, ताकि प्रॉफिट का परसेंट वर्सेंट निकाल पाए अपन। चलो बना लेते हैं कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2017, 10,000 यूनिट्स, ठीक है। कंफर्टेबल हैं आप? पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, ये वाली कॉस्ट शीट तो ऐसी छोटी सी बनती है, टाइम पास वाली। देखो सबसे पहले भैया आप कभी भी किसी भी पेन से लिख लेते हो, यस, ताकि तुम लोगों का इंटरेस्ट बना रहे क्लास में, है ना। तो हम कोई भी पेन यूज करते हैं, आपको तो अपनी प्रॉपर जो पेन है वही ब्लू पेन या ब्लैक पेन, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल रहे होगे शायद, या ब्लू पेन से लिख रहे होगे, लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लिखना थोड़ी सिखाएंगे हम आपको, है ना। डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख, लेबर 1,20,000, हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड, वेरिएबल, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स फिक्स्ड, वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर आएगी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन प्रॉफिट, देन सेल्स, ठीक है। तो मैंने सब कुछ अभी से ही लिख लिया, ठीक है, ताकि अब हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। फैक्ट्री ओवरहेड्स 80,000, ऑफिस 40, 10, 80,000, 40,000, 10,000, इसमें से 50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है, 50% फिक्स्ड है,
50% फिक्स्ड है, 50% वेरिएबल है, ठीक है, और ये तो भाई वेरिएबल ही है, ठीक है। वो अब देखो 3,20,000 प्लस 80,000 कितना हो जाएगा, 4,00,000, 4,40,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,50,000। इसके बाद रेट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस है, मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25% ऑन सेल्स है, मतलब 1/4 ऑफ सेल्स है, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, 1,50,000। तो ये कितना हो गया मेरा सेल्स, 6,00,000। समझ में ही तुम लोग को बात? 25% ऑफ ये सेल्स है, 25% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 1/3 ऑफ कॉस्ट होगा। कैसे? 1/4 ऑफ सेल्स है, तो मैं क्या बोलता हूं, ऊपर वाले को सेम लिख दो और नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करके लिख दो। तो अगर ये सेल्स का था तो ये किसका आ जाता है, कॉस्ट का। और इसका मैं तुमको लॉजिक भी बताया था पहली क्लास में कि जैसे तुमको क्वेश्चन जिसके ऊपर दे दिया है उसको तुम 100 ले लो, तो अगर तुम सेल्स को 100 ले रहे हो, अगर तुम सेल्स को 100 ले रहे हो तो प्रॉफिट कितना आएगा भैया, 25% आएगा। तो अगर प्रॉफिट 25% है, मतलब मान लो सेल्स 100 रुपए और प्रॉफिट 25% है, तो कॉस्ट कितना होगा भैया, कॉस्ट 75 होगा। सेल्स माइनस प्रॉफिट कॉस्ट आता है ना। तो अगर मैं बोलूँ अब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 25/75। तो ये 1 ये 3, तो कितना आ गया, 1/3 आ गया। समझे? तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। तुमको एग्जाम में क्या दिखा के आना है, तुमको एग्जाम में ये दिखा के आना है। ट्रिक तो तुमको पता है, अगर तुम कोई दूसरा तरीका लगाओगे तो भी तुम क्रॉस चेक करने के लिए इसका उपयोग जरूर करना, ठीक है। मेरी ये रिकमेंडेशन है, क्रॉस चेक करने के लिए इसका उपयोग तुम जरूर से करना बेटे, ठीक है। तो ये मेरी पुरानी कॉस्ट शीट बन गई एकदम साफ सुथरी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अच्छा भैया पर यूनिट कॉस्ट निकाल दो। पर यूनिट कॉस्ट में निकाल लेता हूँ। 10,000 यूनिट्स है, तो 2,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये हो गया 20 रुपए पर यूनिट। 1,20,000 डिवाइड बाय 10,000, तो ये हो गया 12 रुपए पर यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सिर्फ वेरिएबल का हिस्सा निकालूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का सिर्फ वेरिएबल का हिस्सा निकालूंगा, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो वेरिएबल का हिस्सा बस आएगा 4 रुपए पर यूनिट, ठीक है। इसका भी सिर्फ वेरिएबल का हिस्सा निकालूंगा, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 2 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट। और सेलिंग का कितना आएगा, 1 रुपए पर यूनिट, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट जितने मेरे को निकालने थे वो मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। तुम लोग ऐसे मत निकाल के आना, तुम लोग एक अलग कॉलम ही बना देना बाजू में, जैसा हम लोग पहले बनाए थे, बस वैसा बाजू में एक कॉलम बना देना, ठीक है। अब हम बनाते हैं कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2017। कितना यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ये वाला क्वेश्चन तो भैया हमारे खून में दौड़ रहा है, इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कराए हो कि अभी हमारे खून में दौड़ रहा है। मैंने बोला इसी दिन के लिए तो कराया गया था इतना क्वेश्चन, इतना जो मशक्कत, बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत तुमको क्यों कराई गई, क्यों कराई गई, इसी दिन के लिए। तो यहां मैं ले लूंगा 15,000 इंटू कॉस्ट, लेकिन इन्फ्लेट हुआ है। अगर तुमको याद है क्वेश्चन में कॉस्ट इन्फ्लेट हुआ है, कितने से इन्फ्लेट हुआ है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा 20% से। तो पहले कितना था, पहले कितना था 20 रुपए, 20 रुपए का 20%, 20 रुपए का 20% कितना होता है देखो, 20 रुपए प्लस 20%, तो ये 24 रुपए आएगा। एक सेकेंड, इसको तुम कुछ इस प्रकार से करो, 20 रुपए प्लस 20% इंटू 15,000 यूनिट्स, ठीक है। तो 20 प्लस 20% इंटू 15,000 यूनिट्स, तो ये आ रहा है तुम्हारा 3,60,000, ठीक है। सेकेंड डायरेक्ट लेबर, इसका भी हम ऐसे ही करेंगे। डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट देख लो 12 रुपए पर यूनिट है, और इन्फ्लेट कितने से हो रहा है, 10% से। 12 रुपए पर यूनिट और 10% से इन्फ्लेट हो रहा है, इंटू 15,000 यूनिट्स। तो 12 प्लस 10% इंटू 15,000 कर लो, तो ये आ जाएगा 1,98,000, 1,98,000। इसके बाद आ जाएगा प्राइम कॉस्ट प्लस 3,60,000, तो ये आ रहा है मेरा 5,58,000। फिर आएगा मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक फिक्स्ड होगा, एक वेरिएबल होगा। देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स वाला 20,000 है
और सॉरी 40,000 और वेरिएबल वाला 4 रुपए पर यूनिट है। फिक्स वाला 40,000 है और वेरिएबल वाला 15,000 इंटू 4 रुपए पर यूनिट है। तो इसको तो पर यूनिट बेसिस पे ही लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 60,000 और ये आ जाएगा मेरा 40,000। ठीक है, तो फिर आ जाएगा फिफ्थ फैक्ट्री कॉस्ट 6,58,000। ठीक है, समझ में ही बात। देखो वेरिएबल को पर यूनिट में लेने का समझ में आया, क्योंकि भाई यूनिट्स बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। तो 4 रुपए पर यूनिट था तो बढ़ गया। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई इन्फ्लेशन टाइप का तो सीन नहीं था ना? नहीं, बस सेलिंग एक्सपेंसेस 20% से कम होने वाला है, इतना ध्यान में रखना। ऑफिस में 20,000 फिक्स है और 2 रुपए पर यूनिट वेरिएबल है। 20,000 फिक्स है और वेरिएबल में 2 रुपए पर यूनिट है, तो 15,000 इंटू 2 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 और ये कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो इसका हम लगा लेते हैं अब टोटल, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,58,000 प्लस 50,000, तो ये कितना हो गया मेरा 7,08,000 रुपए। ठीक है, फिर अब एट्थ पॉइंट में मैं लूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंसेस। अब इसको तुम समझो 1 रुपए पर यूनिट था, 1 रुपए पर यूनिट था, लेकिन इससे माइनस होगा कितना 10%। 10% नहीं 20%, 20% से कम हो रहा है तो 20% से माइनस होगा, फिर इंटू 15,000 करोगे। ठीक है, तो 1 माइनस 20% इंटू 15,000 करोगे 0.8 आएगा, और 0.8 इंटू 15,000 करोगे तो 12,000 तुम्हारा सेलिंग का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आया। नाइन्थ में आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस 7,08,000, तो 7,20,000 आएगा। इसमें मैं ऐड कर देता हूं प्रॉफिट और फिर मैं ले आऊंगा सेल्स। अब देखो सेल्स मेरे को प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, सेम परसेंटेज बोला था क्या क्वेश्चन में? ये देखो क्या बोला है, द रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी रिमेन द सेम। तो एक बात बताओ, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है? रेट ऑफ प्रॉफिट है 1/3 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ सेल्स और 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो मैं तो ऑफ कोर्स कॉस्ट पे ही निकालूंगा। 7,20,000 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, तो ये आ रहा है 2,40,000 रुपए। इसको मैं प्लस कर देता हूँ 7,20,000 रुपए से, तो मेरा सेल्स आ रहा है 9,60,000 रुपए। ठीक है, 9,60,000 रुपए क्या आ गया मेरा सेल्स, और इसके साथ मेरी कॉस्ट शीट हो गई समाप्त। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो कंपैरेटिवली हम लोग जिस लेवल के क्वेश्चन अपने वर्कशीट पे करके आए उससे इजी था, है ना? उससे इजी था ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली। और कोई कार्यक्रम तो नहीं बोला था मेरे को भाई जी ने क्वेश्चन में करने के लिए। कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर शोइंग टोटल प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी बोला है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 9,60,000 अपॉन 15,000, तो ये आ जाएगा मेरा भाई 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 64 पर यूनिट, 64 पर यूनिट, 64 पर यूनिट, 64 पर यूनिट। ठीक है, तो 64 पर यूनिट, और इसके साथ हमारा वाला चैप्टर होता है समाप्त। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या थे पॉइंट्स मैं तुमको फिर से याद दिला दूं। अब देखो बुक का क्वेश्चन है, मेरे को पता है तुम लोग को ये बन गया होगा, पर देन ऑल्सो आई वांटेड टू टेल यू। मैंने पहले पर यूनिट कॉस्ट सबके निकाल लिए, मैंने उनका जितने जितने परसेंट से, जैसे मटेरियल को 20% से और लेबर को 10% बढ़ाने बोला था, बढ़ा लिया। फिर उसको मैंने यूनिट्स 15,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। द गेम इज कि 50% ओवरहेड्स फिक्स और 50% ओवरहेड्स वेरिएबल थे, तो फिक्स वाले तो फिक्स ही रहेंगे, तो 40,000 ही रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग फिक्स को बढ़ाने के बारे में। फिक्स को बढ़ाने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वेरिएबल जो है वो पर यूनिट 4 रुपए आया, तो 15,000 इंटू 4 करके डाला। वैसे ही 15,000 इंटू 2 करके डाला ऑफिस ओवरहेड्स को, ठीक है, वेरिएबल वाले सेक्शन में, और फिक्स वाले को एज इट इज लिख दिया। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो सेलिंग एक्सपेंसेस को 1 रुपए था, तो 20% से कम कर दिया तो 0.8 हो गया वो, और 0.8 इंटू 15,000 किया तो वो 12,000 आ गया। ठीक है, यहां पर मेरे को 20% से वो कम करने बोला था, ठीक है, क्वेश्चन में। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, प्रॉफिट का परसेंट उसने सेम बोला था, तो 1/4 ऑफ सेल्स है तो 1/3 ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, तो वो मैंने कर लिया। इसकी भैया वर्किंग कैसे दिखाएंगे, वर्किंग नोट फॉर प्रॉफिट, भैया ये कैसे दिखाएंगे एग्जाम में? तो बेटा तुम ऐसे दिखाना, सबसे पहले आई एम एज्यूमिंग सेल्स इज इक्वल टू 100, देन प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स, then the cost comes out to be 75, then the profit on cost will be 25 upon 75, so it comes out to be 1/3 of cost.
ठीक है, तो ये तुम्हारी वर्किंग होगी प्रॉफिट की। समझ में ये बात? साफ सुथरा प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है बेटा, एग्जाम में तुमको लिखने के मार्क्स मिलेंगे, ना कि दिमाग चलाने के। ठीक है, दिमाग अपन भी चलाते हैं, पर एग्जाम में हमको भी लिख के आना पड़ता था। राइटिंग भले कितनी गंदी हो, लिख के सब आना पड़ता था। ठीक है, तो मेरी गंदी राइटिंग तुम लोग थोड़ा सा इग्नोर किए करो, और अच्छी है तो मेरे को बताना जरूर। ठीक है, तो देखो ये हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 7 के साथ यूनिट कॉस्टिंग तुम्हारा जो चैप्टर था, फाइनली तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 1 था कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो खत्म हो गया सीएमए इंटर का। तो तुम लोग को उम्मीद है मजा आ रहा होगा, ठीक है, पढ़ने में। और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मेरे को जरूर बताना, जस्ट लेट मी नो कि कोई इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं तो मेरे से गलती नहीं हो सकता है कि मैं और इंप्रूव कर सकूं, और तुम लोग के रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं इंप्रूव करूंगा। तो जस्ट मेरे को जो प्राइवेट चैट में तुम लोग मेरे से बात करते हो, तो मेरे को रिव्यू दे दिए करो, तारीफ मत कर देना कि नहीं भैया सही पढ़ा रहे। कोई थोड़ा सा भी तुमको लगे नहीं भैया और इंप्रूव कर लो, है ना, तो वो चीज तुम लोग जरूर करना। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस, और तुम लोग से नेक्स्ट लेक्चर में एक धमाकेदार नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। ठीक है।